जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में फॉर लूप देखा था, तो इस लेक्चर में हम लोग व्हाइल लूप देखेंगे। व्हाइल लूप क्या करेगा? व्हाइल लूप भी कोड को रिपीट करेगा, लेकिन इसका सिंटैक्स फॉर लूप से थोड़ा सा अलग होता है। यानी व्हाइल कीवर्ड हम लिखते हैं और इसके अंदर हम सिर्फ कंडीशन पास करते हैं, और जो भी कोड हमें रिपीट करना होता है इसके अंदर वो कोड हम लिख देते हैं। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है तब तक ये कोड रिपीट होता रहता है। ठीक है, यानी इसको समझने के लिए हमें इसका इम्प्लीमेंटेशन करके देखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे कहा, व्हाइल सिर्फ कंडीशन लेता है। यानी अगर हम यहाँ पे कोई कोड लिखते हैं, मान लेते हैं हम प्रिंट कराते हैं हेलो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, हम सिर्फ हेलो प्रिंट कराते हैं, तो क्योंकि लूप नहीं लगा है तो हेलो जितनी बार हम स्टेटमेंट लिखेंगे उतनी ही बार प्रिंट होगा। यानी भी इसको अगर हम प्रिंट करा के देखते हैं तो एक ही बार हेलो आएगा, ये एक बार आ रहा है। हम चाहते हैं ये हेलो 4 टाइम्स प्रिंट कराएं, यानी पहले हम चाहते हैं हेलो प्रिंट होता ही रहे, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए लूप लगाएंगे। हमने लगाया वाइल लूप में अगर हम ट्रू पास कर देंगे, हमने क्या बताया, जब तक कंडीशन ट्रू होती है तब तक ये चलता है, हम ट्रू ही पास कर देते हैं इसमें। इसका ब्लॉग ओपन कर देते हैं। तो आप बताइए इस कोड में क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ये ट्रू रहेगा तो ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। हाँ सही है, हेलो प्रिंट होता ही जाएगा, हेलो 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 आता जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। अब हम चाहते हैं कि ये हेलो सिर्फ 4 बार प्रिंट हो, तो यानी हमें इसको बताना पड़ेगा कि इन्फिनाइट टाइम्स नहीं प्रिंट करना है, 4 टाइम्स प्रिंट करना है। तो उसके लिए हमें एक काउंटर की ज़रूरत होगी। हम ले लेते हैं एक इंट काउंट। वो काउंटर हम चालू करते हैं 1 से, यानी 1 से चालू करना। कितने स्टेप करना? 4 स्टेप करना। यानी हम चाहते हैं ये सिस्टम कब तक चले, और हम इसकी काउंट की वैल्यू भी बढ़ा देते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि काउंट भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो जितनी बार भी एग्जीक्यूट होगा काउंट भी बढ़ता जाएगा। यानी पहली बार में काउंट 1 से 2 हो जाएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5। यानी हम चाहते हैं कि 4 पे आके कोड रुक जाए। तो हमने आपको एक कीवर्ड बताया था ब्रेक। ब्रेक से हम क्या कर सकते हैं, लूप को टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ लिखें इफ काउंट, इफ अगर काउंट की वैल्यू 4 हो जाए, यानी हर बार हम काउंट बढ़ा रहे हैं हर एग्जीक्यूशन पे, जब काउंट 4 हो जाए हम चाहते हैं ये कोड ब्रेक हो जाए, तो हम यहाँ पे इफ की बॉडी ओपन करके हम यहाँ पे लिख देंगे ब्रेक। ठीक, अब देखते हैं कितनी बार हेलो प्रिंट होता है। हेलो 2 टाइम्स प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि काउंट पहले था 1, फिर हो गया था, यहाँ पे हो जाएगा काउंट 2, फिर 2 पे कंडीशन एक बार प्रिंट होगा, फिर 3 पे प्रिंट होगा, 4 पे आके हट जाएगा। यानी हम क्या करते हैं, काउंट को 0 से चालू करते हैं, और इस कंडीशन से पहले ये वाला जो कोड है हम एक बार काउंट बढ़ाते हैं और कोड प्रिंट कराते हैं, फिर कंडीशन चेक कराएंगे। तो हमारी कंडीशन जब काउंट 4 होगा तो एग्जैक्ट उसमें ख़त्म होगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, काउंट को, यानी यहाँ पे हम हेलो प्रिंट करा रहे थे तो यहाँ हम हेलो प्रिंट करा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं सेमी कोलन। आप देखते हैं कोड कितनी बार प्रिंट होगा। अब कोड एग्जैक्टली 4 बार प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ये एक लेंदी तरीका है। तो हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, हम अगर यहीं पे इस काउंट को डिक्लेयर कर दें, हम कह दें तब तक चलाना जब तक काउंट क्या ना हो जाए, यहाँ पे हम वाइल लिख लेते हैं पहले, तब तक चलाना जब तक काउंट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 रहे। यानी हमें यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 4, यानी काउंट तब तक चलता रहेगा जब तक इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 से छोटी रहेगी। जैसे ही 4 से बड़ी होगी कंडीशन हो जाएगी रॉन्ग, और हमारा ये वाली लाइन जो हमने एक्स्ट्रा लिखी है इसको हम हटा भी दें, तब भी हमारा कोड कितनी बार चलना चाहिए,
4 टाइम्स ही चलना चाहिए। चलिए इसको चेक करते हैं। देखिए ये चल रहा है क्योंकि 5 टाइम क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने 0 से चालू करा है। अगर हम काउंट 1 से चालू करेंगे तो 4 बार ही चलेगा। ठीक है, तो ये है व्हाइल लूप। ठीक, व्हाइल लूप क्या लेता है, सिर्फ कंडीशन लेता है, जो यहाँ पे मैंने समझाया है आपको। सिर्फ कंडीशन लेगा और जो भी कोड आपको एग्जीक्यूट करना है वो इसके अंदर आप लिख देंगे, और जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये कोड रिपीट होता रहेगा, जैसे हमने यहाँ पे एग्जीक्यूशन में देखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम डू व्हाइल को डिस्कस करेंगे।